नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मासूम नेहा की और उसकी जिहादी कातिल तौफीक की। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लव जिहाद का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाप के सामने उसकी मासूम बेटी को जिहादी पहले मारता है, पीटता है और फिर उसे पिता की आंखों के सामने ही उठाकर 5वीं मंजिल से नीचे फेंक देता है। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और हम उसे आपको दिखाते भी रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक दिखाते रहेंगे जब तक समाज पूरी तरीके से जागृत होकर इसके खिलाफ खड़ा ना हो जाए। मुंबई की श्रद्धा वालकर का जिहादी आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। कर्नाटक में 23 वर्षीय नेहा को जिहादी फैयाज ने कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े चाकुओं से गोंद दिया, लेकिन हम जाग नहीं पाए। कर्नाटक में ही नर्स स्वाति को उसके जिहादी अब्दुल ने मौत के घाट उतार दिया और हम सोए रह गए। एक वर्ष में लव जिहाद के तकरीबन 400 से 500 घटनाएं सामने आती है, लेकिन हम अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पाते। ये जिहादी पहले आपके दोस्त बन अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा शख्स साबित करने के लिए कुछ भी करेगा। नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिहादी फैयाज जो नेहा के घर के सामने रहता था, काम करता था, उसे अपनी जाल में फंसाने के लिए पहले उसे बहन बनाया। उसके मम्मी पापा के सामने अपनी भेड़िए वाली जिहादी चरित्र को छुपाने के लिए नेहा को बहन बताकर उससे राखी बंधवाने के लिए गुजारिश की। और फिर दिन, महीने और साल बीतते गए और 1 साल बीतने के बाद उसने अपना असली चरित्र सामने रख दिया। नेहा पर संबंध बनाने और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। जब नेहा ने इनकार किया, बातचीत करना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, तो वह उसके ऑफिस में फोन करने लगा, उसे बदनाम करने की धमकी देने लगा। फिर भी जब बात नहीं बनी तो उसने नेहा को मारने का प्लान बना लिया। वह रात को चोरी से नेहा की छत पर पहुंचा, रात भर छत पर बुरके में छुपा रहा और जब सुबह हर रोज की तरह नेहा छत पर आई तो वह मौत बनकर उसके सामने आ गया। पहले उसने नेहा के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, फिर उसके साथ मारपीट की और जब हल्ला हंगामा हुआ और शोर सुनकर नेहा के पिता छत पर आए तो जिहादी तौफीक नेहा के साथ मारपीट कर रहा था। पिता ने नेहा को छुड़ाने की कोशिश की तो तौफीक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और जब तक वो संभल पाते उनकी आंखों के सामने ही नेहा को उठाकर 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान नेहा की मौत हो चुकी है। तौफीक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर कब तक लव के नाम पर जिहाद होता रहेगा। सूत्र बताते हैं कि तौफीक अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र से प्रभावित था और अपने आप को भी वह खिलजी जैसा ही मानता था। वह लव जिहाद को अपना मजहब मानता था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या तौफीक के खिलाफ इससे पहले भी कोई लव जिहाद का मामला है। इसकी जांच अभी चल रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बयान देने वाला विपक्ष लव जिहाद के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध लेता है। क्या लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे जिहादियों को मिल रहा अप्रत्यक्ष राजनीतिक समर्थन भी है। क्या लव जिहाद एक संगठित अपराध है जिसकी सजा केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक रूप से मिलनी चाहिए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आगे पुलिस का पहरा, पीछे सीआरएफ की निगरानी और बीच में गुजरता एक निर्दोष हिंदू लड़की का शव। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है और लोग जिस लड़की का शव ले जा रही हैं उसका नाम नेहा है, जिसे हिंदू होने की बेरहम सजा इस जिहादी तौफीक ने दी है। वो तौफीक जिसे नेहा अपना भाई मानती थी, जिसको राखी बांधती थी, लेकिन महज 19 वर्ष की ये नेहा नहीं समझ पाई कि जिस मजहब से भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते की उम्मीद कर रही है, वहाँ राखी जैसे पवित्र धागों का कोई अर्थ नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिहादी तौफीक ने अपना असली रूप दिखाया और नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा
और जब नेहा नहीं मानी तो जिहादी बुर्के की आड़ में साजिश के तहत नेहा से मिलने आया और 5वीं मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। आज पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि तौफीक लंबे समय से नेहा और उसके परिवार को परेशान कर रहा था। जिहादी तौफीक तो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसकी करतूत ने आज नेहा के परिवार को हमेशा के लिए रोने और बिलखने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि नेहा अब हम सब के बीच नहीं रही। लेकिन ये पहली बार नहीं जब किसी जिहादी ने हिंदू लड़की को अपने मजहब का शिकार बनाया हो। श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े कर आफताब ने फ्रिज में रखा। हरियाणा के फरीदाबाद में तौसीफ ने रहमान के साथ निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ में शमशाद ने प्रिया को उसकी बेटी के साथ मार डाला। हरिद्वार में गुलशेन ने काजल को मारकर सूटकेस में डाल दिया। उत्तराखंड में ही मुश्ताक ने पूजा का सिर धड़ से अलग कर शबनाली में फेंका। हरियाणा की रोहतक में सलीम ने गर्भवती सोनिया का बेरहमी से गला घोंट दिया। कर्नाटक के हावेरी में नयाज ने स्वाति को मारकर नदी में फेंक दिया। यूपी के बदायूं में आसिफ ने नेहा को गोली मार दी। इस घटना में एक ही मजहब के लोग और निशाना हिंदू लड़कियां। जिहादी इससे पहले भी करीब आकर रिश्तों को छल चुके हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज इन घटनाओं से सबक लेकर हिंदू बहनों से इन जिहादियों से दूर रहने की अपील करता है। साथ ही हिंदू लड़कियों और उनके परिवार को खून के आंसू रुलाने वाले तौफीक जैसे तमाम जिहादियों को जेल में पालने के बजाय इन्हें फांसी पर लटकाने की मांग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 19 वर्ष की नेहा को मार दिया गया क्योंकि उसने तौफीक का रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उसके दोस्त ने भाई बनकर के जो उसने अपना चेहरा दिखाया था, उसने जब चेहरा बदला तो नेहा ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे 5वीं मंजिल से फेंक कर उसकी जान ले ली तौफीक ने। लफ्ज़ियात के ऐसे रूप, घिनौने रूप लगातार किसी न किसी तरीके से हमारे सामने आते रहते हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ बरखात रेहान जी हैं, मधु मुकुल त्रिपाठी अधिवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे, असगर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, विनोद बंसल जी बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में बरखात रेहान जी से करना चाहूँगा। बरखा जी, इस तरीके के मसले आप पहले भी देखते आ रही हैं और लफ्ज़ियात का यह जो मसला है वो बाकी मसले से किसी भी तरीके से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो ताकि ये समस्या जड़ से ख़त्म हो। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती है, या अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो इसके पीछे आप वजह क्या मानती हैं? देखिए, बहुत ही निर्मम हत्या है जी, और इसके लिए हम जितनी चर्चा करें वो तो कम है, लेकिन चर्चा के बाद कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस तरीके से लव जिहाद के केसेस आते रहेंगे। मेरे पास तो दोनों तरफ से लव जिहाद के केसेस आते रहते हैं, लड़कों के भी है, लड़कियों के भी है। नेहा का केस जो है बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि 5वीं मंजिल से उस लड़की को फेंक दिया। आखिर कसूर क्या था? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो आप मजबूर करते हो लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उनको। उसके बाद जब वो आपकी बात ना माने तो आप 5वीं मंजिल से जाकर के उसे फेंक दें, और वो भी बुर्का पहन करके। ये बुर्का तो सबसे पहले बैन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखिए क्राइम जो हो रहा है वो बुर्का पहन करके हो रहा है। तो ये बुर्के को तो बहुत सालों से मांग करी जा रही है। तो यही सोल्यूशन है। ये सॉल्यूशंस की तरफ जहां पे भी लव जिहाद, आइडेंटिटी चेंज करके, बहला फुसला के लड़कियों को पागल बना करके उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा है, वहां कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। यहां पर भी फांसी की सजा होनी चाहिए। तौफीक की फांसी की सजा की मांग मैं करती हूँ, लेकिन क्या श्रद्धा वालकर वाले केस में जिसमें 35 टुकड़े काट दिए गए थे, हमने तो तभी मैंने डे 1 पे फांसी की सजा मांग की थी। आज हो गई क्या? वो तो आराम से 3 जेल में बिरयानी खा रहा है, आराम से लॉ की किताबें पढ़ रहा है। और मैं अभी नहीं बोल रही, मैंने डे 1 पे बोला था कि बहुत जल्द ये जेल से बाहर होगा। आप
यकीन करिए बहुत जल्द वो जेल से बाहर होंगे, व्हाइट वॉश कर दिया जाएगा उनके क्राइम को। तो ये इसी वजह से दूसरों को शय मिल रही है। कोई नजीर हम पेश नहीं कर पाते, फांसी की सजा हम दे नहीं पाते, फास्ट ट्रैक कोर्ट की लंबी लंबी बातें तो हम बहुत बड़ी करते हैं। देखिए, मैं कहूंगी यूपी पुलिस का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया। पहली सीढ़ी पार करनी, लेकिन गिरफ्तार करके मत रखिए, टैक्स पेयर का मनी को वेस्ट मत करें। और इस पे सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव आउटरीच होना चाहिए। और एक सुर में फांसी की मांग, मतलब फांसी दो इसे, क्योंकि ये डे लाइट में कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहे हैं। मेरे को आज भी याद है, कुछ दिन पहले निकिता तोमर के घर गई थी मैं, वहां पे भी यही हाल था कि बेटी ना पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा था। अब ये थोड़ा पता था कि कॉलेज में लड़का मार डालेगा उसे, वो भी एक मुस्लिम लड़का था। तो कैसे इनको बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्शन होता ही नहीं है, ना कल केवल एक्शन नहीं होता, यही एक वजह है बरखा, यही एक बरखा जी वजह है कि एक्शन नहीं होता, या यूं कहें कि इस पे एक राजनीतिक अप्रत्यक्ष समर्थन भी मिलता है। अभी देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, चाहे जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें कोई भी राजनीतिक जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं या जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप लोग जिसमें लेते, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी, इस तरीके के मसले पे कभी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। इस तरीके के मसले पर बोलने से ये लोग बचते हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे राजनीतिक समर्थन है जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ा रहता है और ये चीजें होती रहती है। राकेश प्रजापति जी को मैंने आज इसीलिए अपने इस प्रोग्राम में बुलाया कि राकेश प्रजापति जी से मैं पूछ सकूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या आपकी पार्टी की तरफ से एक कोई बयान नहीं आना चाहिए था? क्या अखिलेश यादव जी को आगे आकर के कुछ कहना नहीं चाहिए था? राकेश जी, राकेश प्रजापति जी, आप ही से पूछें। नहीं मुकेश जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, इस देश में ये घटना जो भी हुई है मैं इसकी निंदा करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। कोई भी घटना, जो भी घटना देश में इस तरीके की हो रही है, हर घटना की मैं इस तरीके की निंदा करता हूँ। लेकिन इस देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी कोई जवाब नहीं देती। अभी इटावा के अंदर जो घटना हुई, इटावा के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना पर देश के लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई घटना थी वो, उस पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का एक स्टेटमेंट नहीं आया, एक व्यक्ति का किसी का भी स्टेटमेंट आया हो। बताइए किस तरीके की लोगों की श्रद्धा के साथ, लोगों के आत्मसम्मान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ वहां पर हुआ। वही इस तरीके की घटनाओं की, मैं किसी भी इस तरीके की सियासी घटना, लव जिहाद की घटना का समर्थक नहीं हूँ, मैं खुले में कह रहा हूँ इस चीज को। लेकिन ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है इसकी आलोचना कर रहे हो राकेश प्रजापति जी। अखिलेश जी के लिए पूछ सकते हैं, मैं मुकेश जी रुकिए, जब इस बात को आप अखिलेश जी से पूछ सकते हो तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछे कि उनकी इटावा जैसी घटना पर क्या राय है। क्यों आज भी, ठीक है, वो जो हम इटावा पे जब प्रोग्राम करेंगे राकेश प्रजापति जी, तो मैं उनसे पूछूंगा, मैं जब प्रोग्राम करूंगा तो पूछूंगा। अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, मुझसे करें, आप व्यक्तिगत तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है, आपके पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें आगे आकर के कहना चाहिए। लेकिन उन्हें तो मुस्लिम तुष्टीकरण चाहिए, उन्हें लगता है कि शायद मुसलमान नाराज हो जाए, और जान लीजिए मुसलमान ऐसे चीजों से नाराज नहीं होता है। मैं कितनी बार असगर खान साहब से मैं पूछ चुका, असगर साहब बोले कि नहीं, मुसलमान ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता है। असगर साहब जी देखिए मुकेश भाई, बिल्कुल ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, और कोई भी हो हम उसका कंडेम करते हैं। और लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि हर जुर्म के लिए ये जुर्म है, ये कोई आपके साजिश है, कोई कहानी है, कोई रची हुई कोई खास चीज है, ऐसा नहीं है। ये एक जुर्म है और इंडिविजुअल जुर्म है। मैं सख्त तरीके से इसमें हमेशा मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं कि हम कभी भी इसको मजहब से ना जोड़ें तो अच्छा है, जोड़ना ही नहीं चाहिए, और जोड़ते हैं तो गलत है। मैं उसकी खुल के बिल्कुल मुखालफत करता हूँ। मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, अगर मजहब की पूरी हम इंक्वायरी, पूरी हम बात समझ लें, सुन लें, तो इस किस्म का कहीं कोई रत के बराबर जिक्र नहीं है, इसके खिलाफ है, किसी के साथ नहीं, बल्कि किसी के साथ भी नहीं कर सकते इस किस्म की। अब मैं जरा से टॉपिक पे आपके आ रहा हूँ। अभी जैसे आपने भी कहा कि भाई इसको जब तक ये खत्म नहीं हुआ, जब तक सामाजिक इसमें समाज शामिल ना हो,
इस जुमले से मुझे ये लगा जो अभी आपने बोला था आपने शुरू में कि साहब समाज जब तक इसको समाज को शामिल होने का मतलब ये हुआ कि या तो हमारा कानून ठीक नहीं है या कानून गो ठीक नहीं है, यानी फैसला करने वाले लोग ठीक नहीं है। तो इसलिए ये तो बात वो हुई, भड़काने वाली बात हो गई कि कानून अपने हाथ में लो। हमें हमेशा नहीं आप देखिए यही बात, यही सोच है, यही सोच है आपकी। मैं खत्म कर रहा हूँ जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हम चैनल बैठ के कम से कम कोई भड़काऊ बात नहीं करनी चाहिए। अभी हमारी बहन यहाँ बैठी है बरखा जी, उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा बाकायदा जोर दे के कहा कि ये वारदात सिर्फ लड़कों में नहीं, आप चाहे सुन लें उनका जुमला, और लड़के और लड़कियों दोनों में हो रही है। जब लड़के और लड़कियों दोनों में हो रही है तो इसका मतलब ये कि फिर बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ लड़की मुस्लिम, जहाँ लड़की मुस्लिम है और लड़के हिंदू है। आपका जुमला ये था कि ये सिर्फ लव जिहाद का मामला लड़कों को लेकर नहीं है, लड़कियों को लेके भी है, लड़कों को लेके भी है। इसमें तो मुस्लिम लड़कियां हैं, हिंदू लड़के हैं। आप पूरी बात नहीं समझ पाई, और शायद बरखा त्रिहान जी का आप एक मिनट मुकेश भाई, खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट। मैंने आपको पहले भी कहा मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें लड़कियां हिंदू हैं, लड़के मुसलमान हैं, उन्होंने नाम बदल के अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, और लड़कियों को भी फिर बाद में नाम बदल दिया, उनका धर्मांतरण किया, उनको मजहब को उनको चेंज कर दिया। इसी तरीके से जैसे बरखा जी ने, मैं उनकी बात की तारीफ करता हूं, उन्होंने कहा इसमें जुर्म की सजा फांसी होना चाहिए। ये चीज हमें तय करना चाहिए कि ये हिंदू कर रहा है या मुसलमान कर रहा है, सिख कर रहा है या ईसाई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, हमारे मुल्क का कोई सिटीजन कर रहा है, तो उसमें सजा, मैं बिल्कुल अपनी बहन की इस बात को कहता हूं कि वो सजा इसमें सख्त से सख्त। आप नहीं ठीक है, लेकिन आपने जो दो चीजें कही, आपने नहीं ये इंडिविजुअल नहीं है, मैंने इसीलिए कहा ये इंडिविजुअल नहीं है। मैंने समाज की बात करी, आप कह रहे समाज का जिक्र करके मैंने भड़काया नहीं। आप समाज से बाहर हैं क्या? आप समाज में है ना, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं, आप इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्या करते हैं आप? लफ्ज़ जिहाद का समर्थन नहीं करते हैं तो आप समझाइए ना अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को समझाइए। आप भी समाज के हैं ना, समाज का मतलब ये नहीं कि भड़काने वाली बात मैंने कही, समाज का मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में ले लीजिए। समाज के लोग सदा नहीं दे सकते, हमारा कानून है, हमारा कानून। समाज के लोग भड़का सकते हैं तो उसे समझा भी सकते हैं। समाज के लोग हम छोड़ेंगे नहीं जब तक सामाजिक रूप से, यानी जब तक। चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी हमारे साथ, विनोद बंसल जी ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आ जाऊंगा, बरखा जी आ जाऊंगा, आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए। नहीं जुमला नहीं, आपने इंटरप्रिटेशन जो है आपका वो गलत है विनोद बंसल जी। क्या इंडिविजुअल, क्या आपको लगता है ये इंडिविजुअल समस्या है जैसा कि कह रही है? सुनाइए, अपना जुमला सुनाइए, फिर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत किया। नहीं, आपने कहा कि समाज को आना चाहिए सामने, ये सामाजिक समस्या आप इसे नहीं मानते, आप इंडिविजुअल क्राइम मानते हैं। मैं इससे आप सहमत नहीं हूँ। इंडिविजुअल क्राइम नहीं है, ये संगठित क्राइम, ये संगठित अपराध है। 1 होता, 2 होता तो मानते, 10 होता तो मानते, 12 होता तो मानते, जब साल में 400-500 घटनाएं हो रही है तो ये संगठित अपराध है। आपने जुमला सुना दीजिए, फिर कहिए मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है, मैं सुना दूंगा, जुमला भी सुना दूंगा जी। विनोद बंसल जी, पता नहीं जुमलों के चक्कर में क्या पड़े हुए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये जब बुर्का पहन करके एक इस्लामिक जिहादी छत पर चढ़ जाता है और लड़की को फंसा करके पिता के डर के मारे उसको उठा करके फेंक देता है, क्या ये इतनी क्रूअल और क्रिमिनल मानसिकता, इतनी हिंसक और पाशविक वृत्ति हिंदू की है क्या? आज तक किसी ने किया क्या ऐसा? तो किसी मुसलमान लड़की मुसलमान के घर पर चढ़ गया हो और वो अपनी पहचान बचा करके, छुपा करके, और वो उसने किसी मुसलमान लड़की को उठा के फेंक दिया हो, उसका कत्लेआम किया हो? नहीं होगा। उसका धर्मांतरण किया हो? आप लोग कितना ड्रामा करते हो, आप कितना ड्रामा करते हैं। देखिए असगर साहब बारी बारी काट के फेंक देते हैं, असगर साहब बीच स्टोर काट के फेंक देते हैं, असगर साहब बीच में, और जानवर, असगर खान बीच में नहीं, असगर खान बीच में, ड्रामा क्या करेंगे? असगर खान बीच में नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास। आप ढाटा लगा दीजिए, कोई मुंह छुपाने को अगर कर रहा है, आप पूरी दुनिया में ढाटे लगा के घूम रहे हैं, क्राइम चल रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ठीक है, बोल दिया आपने, बोल दिया। चलिए विनोद जी। देखिए, मेरे पास लगभग 1000 केसेस की ऐसी लिस्ट है जी, यहाँ पर इस्लामिक जिहादियों ने लड़कियों को फंसा करके और उनको पहचान बदल करके उनको न सिर्फ उनका यौन शोषण किया बल्कि उनके परिवार को पूरे को धर्मांतरित कर दिया उस लड़की के साथ में। और अंततः उसमें से कई लड़कियां, मतलब 100 से अधिक लड़कियां
जिन्होंने अपनी जान देनी पड़ी है, जिनकी जान ले ली गई। ये ऐसी घटना है। आप मुझे बताइए कि क्या 100 में से 1 दर्जन घटनाएं भी ऐसी दे सकते हैं क्या ये जो आपके मुस्लिम स्कॉलर वकील बैठे हैं कि आखिरकार इनमें से 10-12 घटना ऐसी हैं जहां पर के हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को फंसाया, उसका यौन शोषण किया, उसका धर्मांतरण किया और उसके परिवार को भी धर्मांतरित किया और अंततः मुस्लिम लड़की को मार दिया। मैं कहता हूं दर्जन भर नहीं, आप 5 घटना बता दीजिए और मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा। और अभी आपकी लिस्ट चल भी रही है आपके चैनल पर। आप तो 1000 है, हमारे पास 2000 केसों की लिस्ट है। तो बताइए ना, बताइए। हमारे पास 2000 केसेस की लिस्ट है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप वो लिस्ट दीजिए मुझे, अभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अभी नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आप भेजिए। ऑफिस में नहीं हूँ मैं इस वक्त सिटी में नहीं हूँ, मैं आपको कल भेज दूंगा। आप वादा कीजिए कि आप दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा, आप भेजिए, आप भेजिए, आप भेजिए, मैं दिखाऊंगा। आप भेजिए, आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था भेजेंगे, आपने भेजा नहीं था। पिछले प्रोग्राम में भी कहा था आपने। नहीं सर, नहीं, भेजते नहीं है आप, केवल बोलते हैं, आप भेजते नहीं है। अरे 5 नाम आप, अच्छा ठीक है, आपको हजारों की लिस्ट में आप बताएं, हजारों की लिस्ट में आप 5 नाम तो बता सकते हैं, 5 तो याद होगा ना, बताइए। मैंने आपको इससे पहले मेरा प्रोग्राम आप सुन लीजिए, मेरे हाथ में लिस्ट थी, मैंने आपको नाम बताए थे, एक नाम भी गलत हो तो आप अभी बताइए ना, अभी बताइए 5 नाम, 5 नाम बता दीजिए। मेरे पास लिस्ट नहीं है, आप मेरा पिछला प्रोग्राम अभी अब 1000 में से 5 नाम लिस्ट थी, मेरे हाथ में लिस्ट थी, मैंने आपको कम से कम 20 नाम गिनाए थे, उसमें से एक नाम गलत। नहीं, कोई वो दूसरा मसला था, मुजफ्फरनगर के थे, वो दूसरा मसला, सहारनपुर के थे, मैं आपको शहर का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, मुजफ्फरनगर दूसरा मसला था, दूसरा मसला था। देखिए, जो चीजें सामने नहीं हो वो दूसरा मसला था, वो दूसरा मसला, वो चर्चा लफ्ज जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही थी, वो लफ्ज जिहाद पे चर्चा नहीं हो रही थी, लफ्ज जिहाद पे मैंने चर्चा, लफ्ज जिहाद पे चर्चा नहीं थी वो असगर साहब, वो दूसरे नहीं था, वो दूसरा मसला था। ठीक है, मैंने एक चीज और, इफ आई एम रॉन्ग आप निकालिए, प्रोग्राम सुनाइए। ठीक है, मैं पूरी दुनिया देखे झूठ बोल रहा है। नहीं, आप अभी दिखा दीजिए, अभी मैं पुराना प्रोग्राम नहीं दिखा सकता आपको, वो उसमें टाइम लगता है, तुरंत नहीं दिखा सकते उसको। और अभी जो कहे थे पिछली बार, मेरा एक सवाल और है, बंसल जी आपसे भी पूछूंगा, राकेश जी हैं, असगर जी, बरखा जी, सबसे मेरा सवाल है कि क्या ये जो घटनाएं बढ़ रही है 2 कारण से, एक तो सामाजिक चेतना, समाज में लोग विश्वास कर लेते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, समाज में कोई इस तरीके की चेतना या जागृति अभी नहीं आया। दूसरा जो पॉलिटिकल रीजन है, जो राजनीतिक तौर पे, जो अप्रत्यक्ष तौर पे जो इसे समर्थन दिया जाता है, क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह है? जैसे इस तरीके की घटनाएं होती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टी जो है आकर के इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उनके लिए वो मुस्लिम वोट बैंक खराब होने वाला मसला होता है। तो क्या लगता है कि पॉलिटिकल रीजन है? देखिए, निस्संदेह, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जी असगर साहब बोलिए। देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसको इस तरीके से, मैंने शुरू बात यहीं तक करी थी कि जहर फैलाया जाए, ये एक जुर्म है। मैंने पहले माना बहुत अफसोसनाक जुर्म है, बहुत हीनियस क्राइम है। उसके लिए हमारा कानून, या तो आप ये कहिए कि कानून हमारा सही नहीं है, या ये कहिए फैसला करने वाले सही नहीं है, या ये कहिए कि हमारे कानून का प्रोसीजर गलत है। आप पहले अपने गिरबान में कुछ झटके के देखिए, अभी आपने कानून बनाया है, आपने सब पलट कर दिया उनको। अरे भाई, उससे पहले ये तो आप बरसों से कह रहे हैं, आपकी जब से गवर्नमेंट है, आप 2013 से 14 से इस रास्ते जा रहे हैं। अभी आपने पूरा कानून सब तब्दील किया है, क्रिमिनल कानून को बिल्कुल तब्दील कर दिया, उनके सेक्शन तब्दील कर दिए, सब कुछ। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कानून बनाने से और बिना वजह के कर दिया, कानून बनाने से आपने उनके नंबर चेंज कर दिए, लेकिन उसमें आपने करा होता ना भाई, आप करते हैं नहीं, सिर्फ कहते हैं। और करते क्यों नहीं है, मैं उसकी वजह बता दूं। इसलिए नहीं करते आप खुद ही फंसेंगे, करने वाले तो आप ही हैं, क्राइम करने वाले तो आप ही के लोग हैं, वो आपके लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, आपके लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं करते और आप करेंगे भी नहीं, कोई उसमें फांसी की सजा नहीं करेंगे आप, इसलिए कि आप ही के लोग उसमें करेंगे, फिर फंसेंगे। असगर साहब, आप जैसे लोग जब इसको प्रोटेक्ट करते हैं ना, आपके लोग हैं
जो इस जुर्म को कर रहे हैं, लफ्ज़ याद कर रहे हैं। लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको बता ये जिहाद शब्द ही ये भेजूंगा मैं आपको। ये जिहाद शब्द ही आपके मजहब से आया है सर, हमारे धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अभी 50 लोगों की लिस्ट देते हैं यहाँ पे, आप पढ़ के सुना दिए, ये कह रहे हैं 1000 लोगों की लिस्ट है। नहीं, लिस्ट तो है हमारे पास भी लिस्ट है बराबर के। अभी हमने कुछ लिस्ट को कुछ नाम अभी आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास भी लिस्ट है। ऐसा थोड़ी है जो लिस्ट पब्लिक डोमेन में है, आप जाइएगा आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बरखा जी पे और सिलेक्टेड मामलों को खत्म कर दे। देखिए सबसे पहले तो हो गया इनका। जी ठीक है बरखा जी। खान साहब, एक तो ये जुमला वर्ड यूज करना बंद करें। मैं जुमले नहीं देती, ना मैंने आज तक जिंदगी में जुमला किसी को दिया है, तो इसको मेरे जुमले का मतलब जानती है। और दूसरा इन्होंने आप जुमले का मतलब जानती है, मुझे मिस जुमला कोई गलत लफ्ज नहीं है। देखिए बोलने नहीं दे रहे, ये तो आपने गलत कर दिया है। आपने खुद ही कहा ठीक है भाई 16 लाख देंगे हर व्यक्ति को, और बाद में कहती है असगर साहब आप बीच में, असगर खान आप बीच में मत बोलिए, असगर खान आप बीच में मत बोलिए जी। बरका देखिए मिस कोट किया मुझे, मैंने ये कहा था कि मेरे पास दोनों तरह के केस है, मतलब लड़कियों के साथ जो लव जिहाद है और जो लड़कों के साथ, हिंदू लड़कों के साथ। मैं इसके लिए बोल रही थी, इन्होंने कुछ और समझ लिया। लड़कों के साथ है उसमें लड़की कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए फिर, अरे बोलने ही नहीं देते हैं। अरे तो बताइए तो आप अपनी बात। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं एक बार बरखा जी, मैं एक बार चाह रहा हूँ। एक तो सामाजिक प्रॉब्लम, मैंने जो अभी विनोद बंसल जी से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें होना चाहिए कि नहीं? क्या राजनीतिक पार्टियां सामने आकर के, मुकेश जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति जब तक चलेगी, तब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। आप हजारों केस छोड़िए, आप लाखों केस ले आइए, जब तक अपीजमेंट की राजनीति नहीं बंद होगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जो सिर्फ बोलती है कि बेटियां साझी है सबकी, वो बोलना नहीं है, दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल ठीक है बरखा जी अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। बरखा जी एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से चर्चा हम लोग पहले भी कर रहे थे, और असगर खान साहब कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल अपराध है। क्या आपको लगता है कि सही में इंडिविजुअल, या मैं इसे कह रहा हूँ कि ये संगठित है, क्योंकि इसमें लोगों का साथ है, समाज का साथ है, मस्जिदों से भी इस तरीके के फरमान निकलते हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ था कि पैसे मिलते हैं, मोटरसाइकिल, भाई लड़कों को जो कुछ नहीं कर रहा है उसको मोटरसाइकिल में पेट्रोल देने के लिए पैसे कौन देता है? उसे गिफ्ट देने के लिए पैसे कौन देता है? उसे कपड़े पहनने के लिए और रेस्टोरेंट जाने के लिए पैसे कौन दे रहा है? विनोद जी। मुकेश जी, दो बातें हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि एक तो जब लोगों के पास तर्क मर जाते हैं ना, तो कुतर्क करता है और फिर बीच बीच में बोल करके चिल्लाता है। मुझे लगता है आपके पैनल में कम से कम थोड़ा सेंसिबल लोग हैं, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं कुछ तथ्यात्मक बातें को रखना चाहता हूँ जी। देखिए बात यह है कि जब ये अगर संगठित अपराध नहीं होता तो आखिरकार योगी जी को कानून नहीं बनाना पड़ता। इन्होंने, असगर जी ने बोला कि भी कानून बनाओ, और दूसरी बात ये भी कहा कि कानून का पालन भी करो। मैं कहता हूँ 19 में कानून बनाया था योगी जी ने, और अब तक जो है ना सैकड़ों केसेस दर्ज हो चुके उसमें, और कईयों को जेल हो चुकी। मैं 100 से अधिक लोगों को जेल कर चुके ऐसे जिहादियों की। और वो सारे के सारे मुस्लिम जिहादी क्यों है? आखिरकार धर्मांतरण के नाटक में कोई हिंदू को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर ये कह रहे हैं कि आखिरकार हिंदू भी ऐसा करते हैं, तो 2-4 हिंदू तो पकड़े जाते हैं ना, कि जो मुसलमानों का धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे मुसलमान पकड़े जा रहे हैं जो हिंदू कन्याओं का चीरहरण कर रहे हैं, और कन्याओं को ही नहीं बल्कि मेरी बहन ने जैसे बताया पुरुषों का भी कर रहे हैं। अभी देखिए कितने सारे मदरसों में बच्चों के, लड़कों के साथ में व्यभिचार के केसेस आए हैं, दर्ज हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो एक नहीं है, ऐसे दर्जनों केसेस हैं जो कि मदरसों के अंदर व्यभिचार हो रहे हैं, दूसरे लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं। प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति उनकी इस तरह की है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कानून बनाने से और कानून के इम्प्लीमेंटेशन से समस्या का जी आऊंगा, असगर साहब आऊंगा आपके पास। लेकिन इसका अंतिम समाधान यही है, समाज चेतना हो। बरखा जी आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। समाज को नॉकआउट करना पड़ेगा। अब मेरी अपनी बेटियों को और बाकी को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। तीसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि ये समाज चेतना के साथ साथ न्याय में देरी जो है ना, वो भी एक कारण बन रहा है। बिल्कुल। और ये जिस तरह से अपराध जहां हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलडोज करना भी जरूरी है। अब देखिए मदरसे होते हैं, मदरसे में एक नहीं कई जगह कई व्यभिचार के केसेस आ गए। आखिरकार मदरसे को क्यों नहीं खत्म कर देना चाहिए? और ये बताइए कि मुस्लिम जो उलेमा हैं, मुस्लिम मौलवी हैं, जिनको कुछ लोग गलती से धर्मगुरु बोल देते हैं, वो धर्मगुरु नहीं है, वो आखिरकार इसके लिए क्यों नहीं आते आगे कि मदरसे में ऐसा व्यभिचार हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।
मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा था असगर साहब कि समाज को आगे आना चाहिए। समझ में आता है कि बेचारे ठीक है बंसल साहब कहाँ से लाते हैं, क्या कहते हैं, मेरी इनकी बात भी समझ में नहीं आती। भैया अपने आप ही कहते हैं, अपने आप ही समझते हैं। जो पैसे की बात कर रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे के लोग देते हैं, चलो मुसलमान बच्चों को देते हैं, हिंदू बच्चों को कौन देता है भाई बताइए? आपके कोई मंदिर के लोग देते हैं, पुजारी लोग देते हैं, कौन? हिंदू बच्चे का पहले बताइए तो कहाँ कर रहा है? एक नाम आप ले रहे हैं कानून का और दूसरा नाम ले रहे हैं बिल्कुल दरिया के दो किनारे, एक कानून और एक योगी जी का कानून से क्या मतलब? उन्होंने कानून बनाया तो भाई बहुत अच्छा कानून बनाया था, बिल्डोजर कानून। उन्होंने उनसे कल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, मैं आपको सुनाऊं वो फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट ने गला पकड़ लिया है उन लोगों का और ये कहा है कि कोई बिल्डोजर नहीं करेगा। भाई मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में कहा था, जब आप फिर आप जो है ना कि बिल्डोजर कानून तो बताओ कौन सा है, कहाँ है भाई कानून लिखा हुआ? आप बिल्डोजर किसी ने कोई गलती करी? बुलडोजर कानून नहीं है, कानून है हमारे मुल्क का। ना तो आप कानून मानते, ना संविधान मानते, ना कोर्ट को मानते। आप मानते किसको? सिर्फ अपनी जिद को मानते हैं, अपनी सरकार को मानते हो। झूठा सच्चा, एक मिनट, अच्छा बुरा कुछ भी करे वो सब सही है, इसमें बात है भाई। बिल्डोजर कानून को आप बता दें अभी। बंसल साहब तो बहुत काबिल आदमी है, बताए ना जी, बताए कौन सा कानून? अरे भाई एक आदमी जुर्म किया, आप उसकी मदर का, उसके फादर का, उसके भाई बहन का, उसकी वाइफ का शर्मिंदा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया, आप पढ़िए। ये है योगी जी के कानून। क्या फैसला दिया वो तो बताइए, क्या फैसला दिया और किस केस में फैसला दिया? वो वहां पर मामला क्या था? यहाँ तक दिया, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। किस कानून? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों करो फैसला? आप करोगे, सरकार करेगी, या एमसीडी करेगी, या कोर्ट करेगी? इसी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी की थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ भी की थी। आप उसको नहीं बताइएगा? वो सारी चीजें जितने भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उन सब के पीछे में पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के बाद योगी सरकार की तारीफ भी की थी। वो भी तो आप बताइए। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ने की बार बार जरूरत, हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया था, पूरा पढ़ लिया था उसे। ठीक है, जो करेगा जितवाना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल कानून है। कोई आदमी जुर्म करता है तो आप उसका घर नहीं जा सकते, है नहीं है? बताइए। ये बात मैं बरसों से वो जुर्म के कारण वो बुलडोजर की कार्रवाई उस जुर्म के कारण नहीं हुई थी। बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमण के कारण हुई थी, अतिक्रमण के कारण हुई थी। नियम का उल्लंघन करके मकान बनाने के कारण, जमीन कब्जा करने के कारण बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, ना कि उस अपराध के कारण हुई थी। ठीक है, चलिए बरखत रेहान जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है। जी बरखत जी, नहीं आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं। असगर साहब आप दोनों चीज को मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स मत कीजिए। लोगों को पता है बुलडोजर जो है, बुलडोजर उसके कारण से नहीं है। बुलडोजर इसलिए हुआ है, अपराधी की जब पकड़ में आता है, अपराधी की जब जांच होती है तो दूसरे अपराध भी उसके सामने आते हैं। दूसरा अपराध सामने आया, अतिक्रमण किया हुआ है, दूसरे की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, सरकार की जमीन पे कब्जा करके मकान बनाया हुआ है, सरकार गिरा नहीं रही, सरकार बुलडोजर चला रही है। आपको लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, लब जिहाद की सजा बुलडोजर नहीं है, लब जिहाद की सजा बुलडोजर नहीं है। चलिए बरखा, अरे इसमें कभी अलग से बात, आप भी समझते हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समझ नहीं रहे आप। बरखा जी कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ। मदरसा पड़ेगा ना जी, नेहा तेरे कातिल जिंदा है। मदरसे साहब, तुम तो मदरसे साहब भी नहीं हो। मैं एक बात बता दूं, बंदर साहब जिस दिन मदरसे में पढ़ लोगे ना, ये खान साहब नहीं बोलने देंगे। खान साहब बरखत रेहन मेरा नाम है, खान साहब बरखत रेहन मेरा नाम है। वो मदरसे खत्म हो गए। खान साहब लेट मी स्पीक। बरखत रेहन मेरा नाम है और मैं बोलना चाह रही हूँ कि नेहा तेरे कातिल जिंदा है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आपको नाम बताती हूँ कुछ विक्टिम्स के। अति राकेश बेयादी, श्रद्धा वालकर, निकिता तोमर, मुस्कान तिवारी, दिव्या भंडारी, पायल तड़वी, किरण तिवारी, अंकिता भंडारी, पूजा कुमारी, नेहा, ये सारे तो आपको मैंने नाम बताए जो आपने कहा था ना हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। और जो इनके जो कातिल थे वो है नायाज, आफ्ताब पूनावाला, तौसीफ अहमद, आसिफ शान, मोहसिन खान, समीर मीर,
ठीक है, हमारे पास अब समय खत्म हो रहा है बरका जी। ये लिस्ट है सबके पास, इसकी डबल लिस्ट मैं आपको मैं पहले कह चुका हूँ, ये सबका बोला, आपने खुद कहा भी अभी नेहा जी, आपने खुद कहा कि ये लड़के भी कर रहे हैं, लड़की यानी जब लड़के और लड़के कर रहे हैं तो किसकी कर रही है भाई? लड़के किसके साथ कर रहे हैं? लड़की या तो लड़की मुसलमान है या लड़के मुसलमान। ठीक है, समय की कमी है। विनोद बंसल जी से मैं आखिरी कमेंट लेकर के प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा एक बार। कह देती है कि लड़के लड़की हिंदू मुसलमान दोनों हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरी मुकेश जी ने कहा समाज को दाखिल होना पड़ेगा। समाज क्यों दाखिल होगा? क्योंकि समाज कानून अपने हाथ में ले ले। समाज पानी में डाल के आई है, दूध देगी। ठीक है। अरे बंदर साहब, आप तो रहने दीजिए, आपकी बात समाज इसलिए शामिल होगा। असगर साहब, एक मिनट। विनोद मजा, असगर जी बार बार पूछ रहे, मैं उसको साफ कर दूं। असगर साहब, मैं समाज इसलिए शामिल होगा क्योंकि समाज उसे रोक सकता है। जैसे आप जैसे लोग जब उसको समर्थन देते हैं ना, तो ऐसे चीजों का बढ़ावा मिलता है, वो आगे का समाज। आप भी समाज के अंग हैं, आप ये आपके समाज का बच्चा, आपके समाज का जिहादी अगर लफ्ज जिहाद करता है तो आप चुप रहते हैं, तो वो बढ़ावा देना हुआ। इसीलिए आप अगर समाज के हैं तो आपको उसे रोकना चाहिए, आपको समाज को सजा देनी चाहिए। समाज वैसे परिवार का अगर बहिष्कार करेगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। समाज अगर वैसे लोगों का बहिष्कार करेगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए समाज का इन्वॉल्व होना जरूरी है। मैंने इसलिए बोला, समाज को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। समाज को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मानसिकता है कि आप जब भी समाज को इन्वॉल्व करते हो तो आप समझते हो जो पत्थरबाजी के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। पत्थरबाजी के लिए हमेशा नहीं होता है। नहीं, वो पत्थरबाजी के लिए आप लोग इन्वॉल्व करते हो ना समाज को, सब कोई मिल करके मारो, तो वो कानून का उल्लंघन है। यहां समाज का इन्वॉल्व करने का मतलब है कि आप समझाइए अपने बच्चों को जो लफ्ज जिहाद ना करे, लड़कियों को नाम बदल करके धर्म परिवर्तन कराने के लिए नाम बदल करके दोस्ती पहचान छुपा करके दोस्ती ना करे। ठीक है, आप घुमा रहे हैं, आप समझे नहीं तो आपको समझा रहा हूं। मैंने तो पहली बार से शुरू से यही कहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था ना, आपकी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने साफ किया। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, बरखा त्रेहान जी आपका, राकेश प्रजापति जी आपका और असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चर्चा जो शुरू हुई थी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये चर्चा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लफ्ज जिहाद का पूरा मसला खत्म नहीं होगा। जब तक एक भी बच्ची के साथ, एक भी बहन के साथ अगर इस तरीके का मसला होता है, तब तक ये चीजें जिंदा रहेंगी। और इसमें समाज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज जब तक इसमें आगे बढ़ करके लोगों को नहीं रोकेंगे, जब तक मुस्लिम समाज अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने जिहादी को रोकेगा नहीं, जब तक उसका बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।